शादी के चरण में शतसप्तनम। हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर उसके काल विभाजन की बात करें तो उसको 4 कालों में बांटा गया है, जिसका प्रथम काल है आदिकाल। तो आइए हम सब आदिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तरी करते हैं। आप सब इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है और सही सही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको और कितनी मेहनत की आवश्यकता है। जिनके जिनके ज़्यादा प्रश्न सही हो रहे हैं, बस वो लगातार जिस तरीके से कर रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ते रहें। और इनकेस अगर किसी के प्रश्न सही नहीं हो रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अलर्ट होने की ज़रूरत है कि सही समय आ गया है जब आप अपनी मेहनत को धार दें। तो एक बार हम लोग ये प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। इसमें तकरीबन 50 से 51 प्रश्न तक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे या हो सकता है कि कुछ और प्रश्नों की श्रृंखला भी मैं आपके सामने लाऊं। उसके बाद ये पूरा आदिकाल मैं खुद भी आपको अपने इस चैनल के माध्यम से पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रावकाचार किस कवि की रचना है? विकल्प है सरहपा, सवरपा, देवसेन। तो बताइए आपको क्या लगता है? जी हाँ, देवसेन। और इसे ही हिंदी की प्रथम रचना भी मानी गई है। तो उत्तर आपका हो जाता है देवसेन। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दोहा कोश के रचयिता कौन है? विकल्प है आसुक कवि, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू और सरहपा। जी हाँ, बहुत सही जवाब। ऑप्शन है सरहपा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? ऑप्शन है जिनधर्म सूरी, सुमितगढ़, धनपाल, शालिभद्र सूरी। इसका आंसर होता है शालिभद्र सूरी। चौथा प्रश्न है, परमात्म प्रकाश व योगसार गद्य रचनाओं की रचयिता कौन है? विकल्प है राम सिंह, जोइंदू, रोड़ा, पुष्पदंत। जी हाँ, इसका विकल्प है जोइंदू, यानी कि परमात्म प्रकाश और योगसार जोइंदू की रचना है। पांचवा प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, लक्ष्मीधर, सोमप्रभ सूरी, देवसेन। तो देखिए अभी तक जितने प्रश्न आ रहे हैं, जिन्होंने थोड़ी भी तैयारी की होगी उनको इसका आंसर कहीं ना कहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी रिवीजन के अभाव में कभी कभी हमें संदेह होता है और वही चीज़ हमारे लिए बहुत घातक होता है। इसलिए रिवीजन करते रहिए आप लोग, और ऐसे प्रश्नोत्तरियों को जब आप हल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक अनुभव होगा कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या नहीं। तो इसका उत्तर है वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। छठा प्रश्न है आपके सामने, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? विकल्प है श्याम सुंदर दास, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भाषा सर्वेक्षण ग्रियर्सन की रचना है। सातवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इस्तवार दलाल उत्तरी हिंदी हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? ये तो सबको ही पता होगा, सबको ही पता होगा। कोई भी साहित्य का विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जिसको इस प्रश्न का उत्तर ना आता हो, लेकिन फिर भी कभी कभी हमसे ऐसे प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। तो इसका उत्तर है फ्रेंच भाषा में। कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? ऑप्शन है गार्सा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट, जोशुआ केटलर। जी हाँ, इसका उत्तर हो जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन। आप लोग जानते भी हैं कि इसके पहले भी इतिहास लिखा गया।
वैसे तो भक्तमाल जी ने भी लिखा था, जिसका आगे मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी इस तरफ हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा समय खिंच जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए सीधे सीधे हम प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 9, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। शिव सिंह सरोज, मिश्रबंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो कौन सा है? इसका ऑप्शन है शिव सिंह सरोज। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान हैं। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंदन शर्मा गुलेरी। जी हाँ, तो इसका सही ऑप्शन है आपका चंदन शर्मा गुलेरी। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान हैं। विकल्प है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर रसाल यानी कि रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो बताइए कौन है? जी हाँ, राहुल सांकृत्यायन। 12वां क्वेश्चन है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं। विकल्प है लक्ष्मीधर, राम सिंह, दामोदर शर्मा, जोइंदू। जी हाँ, तो इसका सही जवाब होता है दामोदर शर्मा। 13वां प्रश्न आपके सामने है, हिंदी अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं। विकल्प हेमचंद्र, विद्याधर, सोमप्रभु सूरी और धनपाल। इसका सही जवाब है हेमचंद्र। 14वां प्रश्न आपके सामने है, मिश्र बंधुओं द्वारा विरचित मिश्रबंधु विनोद को कितने भागों में विभाजित किया गया है? विकल्प है 1, 2, 4, 3। विकल्प तीसरा यानी कि 4 भागों में विभाजित किया गया है। मिश्रबंधु विनोद को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। अब यहाँ से एक प्रश्न आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अक्सर पूछ लिया जाता है मिश्रबंधुओं के नाम, तो वो भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि अगर आप 3-4 परीक्षाएं देते हैं तो उसमें से कहीं ना कहीं ये प्रश्न आना ही है, जो कि बहुत ही कॉमन प्रश्न है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कहीं ना कहीं कॉमन प्रश्न जो कि अक्सर पूछे जाने वाले सवाल हैं, अगर वो आपकी गलती होती है तो आप कंपटीशन से बहुत दूर हो जाते हैं, तो वो आपके एकदम गलत नहीं होने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वीर गाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी? ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसने दिया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। 16वां प्रश्न है आपके सामने, आसु कवि की रचना है। विकल्प है आपके सामने नेमिनाथ रास, चंदनबाला रास, स्थूलभद्र रास और चर्यावत। विकल्प है इसका चंद्रबाला रास। 17वां प्रश्न है आपके सामने, पौम चरयु के रचयिता हैं। विकल्प है पुष्पधन, धनपाल, अब्दुल रहमान, स्वयंभू। सही जवाब है स्वयंभू। 18वां प्रश्न है, शब्दानुशासन की रचनाकार हैं। विकल्प हेमचंद्र, पुष्पदन, स्वयंभू, डोम्भिपा। तो इसका सही जवाब है विकल्प 1 यानी कि हेमचंद्र। 19वां प्रश्न आपके सामने है, पाहुर दोहा किसकी रचना है? विकल्प लक्ष्मीधर, रोड़ा, राम सिंह, हेमचंद्र। तो इसका सही जवाब है राम सिंह। पाहुर दोहा किसकी रचना है? राम सिंह है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पाहुर कौन है? राम है, यानी कि राम सिंह है। प्राकृत पैंगलम किस कवि की रचना है? विकल्प है आपके सामने लक्ष्मीधर, सबरपा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, जोइंदू। तो इसका सही जवाब हो जाता है लक्ष्मीधर, यानी प्राकृत पैंगलम किसकी रचना है? लक्ष्मीधर की रचना है।
21वां प्रश्न है, राय कुमार चरियू की रचनाकार हैं। विकल्प है आपके सामने स्वयंभू, पुष्पदंत, सुमतिगढ़, रोड़ा। तो इसमें से देखिए कुछ तो आप पहले ही आपके दिमाग से हट जाएगा, रोड़ा और सुमतिगढ़ तो पहले ही है, लेकिन अक्सर कंफ्यूज किस में होता है, स्वयंभू और पुष्पदंत की रचनाओं में। तो एकदम ध्यान से एकदम ठीक ठीक याद कर लीजिए कि किसकी रचना है, पुष्पदंत की। 22वां प्रश्न आपके सामने है, जय मयंक जसचंद्रिका के रचनाकार हैं। विकल्प है भट्ट केदार, विद्यापति, केशवलाल, मधुकर कवि। सही जवाब इसका है मधुकर कवि। 23वां प्रश्न आपके सामने है, उपदेश रसायन के रचनाकार हैं। विकल्प है जिनधर्म सूरी, सोमप्रभु सूरी, शालिभद्र सूरी, जिनदत्त सूरी। तो इसका सही जवाब है जिनदत्त सूरी, यानी उपदेश रसायन के रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी। 24वां प्रश्न है, कुमाल पाल प्रतिबोध के रचयिता हैं। विकल्प है हेमचंद्र, धनपाल, सोमप्रभु सूरी, लक्ष्मीधर। इसका सही जवाब हो जाता है सोमप्रभु सूरी। 25वां प्रश्न आपके सामने है, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर रसाल। तो सही विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए ये जब आदिकाल और नामों की बात होती है तो आप चाहे कितना भी रट ले, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होता है। तो ये कन्फ्यूज़न ना हो तो इसके लिए सबसे पहले, भले थोड़ा सी उसकी भाषा की लिस्ट है, थोड़ी सी कठिन है, थोड़ा समय लगता है, 3-3 पेज रोज़ पढ़िए, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी की मूल पुस्तक आप जरूर पढ़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे नाम उसी किताबों से आए हैं। आलोचकों ने उनके शब्दों को पकड़ा है और नया नाम दे दिया है। तो वो अगर आप पुस्तक पढ़ते हैं तो आपको स्पष्ट ज्ञान देने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब बोर तो नहीं हो गए हैं? चलिए काम करती हूँ, बस आज 30 प्रश्न कराती हूँ, बाकी के प्रश्नों को मैं अगले सेशन में या तो आज शाम तक या तो कल हल करा दूंगी। चलिए प्रश्न संख्या 26 है, आदिकाल को वीर गाथा काल किस आलोचक ने कहा। विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, राहुल संकृत्यायनन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। 27वां प्रश्न आपके सामने है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित करने वाले आलोचक कौन है। विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, तीसरा है राहुल संकृत्यायनन और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसका सही जवाब है राहुल संकृत्यायन, यानी आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कौन कहा, राहुल संकृत्यायन। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। विकल्प है चारण काल, आदिकाल, वीरकाल, बीजवपन काल। जी हाँ, इसका सही जवाब है बीजवपन काल। प्रश्न संख्या 29 है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। विकल्प है मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी और ब्राह्मण। इसका सही जवाब आपके हो जाता है सौरसेनी। पश्चिमी अपभ्रंश को क्या माना जाता है, सौरसेनी। 30वां प्रश्न आपके सामने है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। विकल्प है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी तथा बिहारी हिंदी। तो इसका सही जवाब होता है पूर्वी हिंदी। मैंने देखिए योजना बनाई थी 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और अगर छोटे छोटे क्लासेस रहेंगे और सही ढंग से हम पढ़ेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो आज शाम तक फिर वापस से मैं 20 प्रश्नों की श्रृंखला आप सबके सामने प्रस्तुत करूँगी। तब तक इसको पढ़िए और थोड़ा समय लगा के एक बार आराम आराम से देखिए, उसके बाद से स्पीड बढ़ा के फास्ट रिवीजन कीजिए। बाकी आप अपने तैयारी का आकलन इसके माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद मैं डिटेल में आदिकाल को पढ़ाऊँगी भी, फिर वापस हम इस प्रश्नों को हल करेंगे। तो अब में और उसके बाद पढ़ने के बाद हम अपने तैयारी का जो अंतर होगा खुद महसूस करेंगे कि मेरी तैयारी में कितना अंतर हुआ है। चलिए बने रहिए इस चैनल पे और अपनी तैयारी को और मजबूती दीजिए और धार दीजिए और सफलता की तरफ आगे बढ़िए। सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद।